अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। क़ालू उन्होंने कहा, हर्रिकूहु जला डालो इसको, वंसुरू और मदद करो, आलिहतकुम अपने खुदाओं की, अपने माबूदों की, इन कुंतुम फ़ाइलीन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपने माबूदों की मदद करो। इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अपने बाप को तौहीद की दावत दी, उसके बाद अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, फिर उनके माबूदों के साथ जो छेड़खानी की थी, तोड़ फोड़ की थी, वो वाक़या पेश आया। तो ये सारी चीज़ों पर जब कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आजिज़ आ गई, उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ुद पे बारी समझा, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला किया। तो ज़ाहिर है कि जब किसी को सज़ा दी जाती है तो ये तो हुकूमत के काम ही होती है ना। तो फिर कौम जो थी वो नमरूद के पास गई, उसने कहा कि इस तरह एक आदमी है इब्राहीम, उसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है, तो वो हमें जीने नहीं देता, हमारे मबूदों को बुरा भला कहता है, तो आप उनसे कुछ उनको समझाएं। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपना तारफ़ कराया और बताया कि मैं इस तरह अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाला हूँ, और अल्लाह जो है वो तमाम कामों पर कादिर है, सब कुछ वही करता है, लिहाजा मैं इसलिए लोगों को तौहीद की तरफ बुलाता हूँ। तो जो अल्लाह ताला है वो ज़िंदगी पर, मौत पर कादिर है, जिसे चाहे छोड़ दे, जिसे चाहे सज़ा दे दे, मार दे, जिसे चाहे खाना दे दे, रिज़्क़ दे दे, जिससे चाहे ले ले, ये सारे मेरे अल्लाह के काम हैं। तो बादशाह, चूँकि जो बादशाह होता है उनकी अक्ल भी अपने इक़्तिदार की गिर्द ही घूमती है, तो उसने समझा कि ये काम तो मैं भी कर देता हूँ। तो उसने बरजस्ता जवाब दिया कि हज़रत साहब, ये जो कह रहे हो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर आप मुझे ही रब क्यों नहीं मान लेते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं भी ज़िंदगी और मौत पर कादिर हूँ, मैं भी किसी को रोज़ी दे सकता हूँ, किसी से ले सकता हूँ। तो उसने दो आदमियों को बुलाया, एक को उन्होंने सज़ा देनी थी, सज़ाए मौत थी, और दूसरा जो था उसको उन्होंने रहा करना था। तो इसलिए उन्होंने जिसे रहा करना था उसे सज़ाए मौत दे दी, और जिसे सज़ाए मौत देनी थी उसको उसने छोड़ दिया और कहा कि ये देखो मैंने भी ऐसा कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये काफिर है, इसके दिमाग में वो बात नहीं आई जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि बयां में नुक्ता तौहीद आ सकता तो है, तेरे दिमाग में ही बुतखाना हो तो क्या कहिए, मकाम फ़ख्र कितना बुलंद है शाही से, रवश अपनी ही गदा या ना हो तो क्या कहिए। तो जब किसी आदमी की सोच ही ख़राब हो तो उसकी जहन में अच्छी बात कैसे बैठ सकती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो नमरूद, ये कोई जो तुमने बताए हैं ये खुदाई काम नहीं है, मेरा तो खुदा वो है, मेरा मालिक, मेरा रहमान, मेरा अल्लाह तो वो है जो हर रोज़ सूरज को मशरक़ की तरफ से तुलू करता है। अगर तुम भी सच्चे खुदा हो, तुम भी मालिक हो, अगर तुम भी रब हो, तो फिर आज तुम सूरज को मगरब की तरफ तुलू करके दिखाओ, तरफ से तुलू करके दिखाओ। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से ये मुतालबा किया, ये बात की, तो वो लाजवाब हो गया। तो इस तरह पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दलाइल के सामने उनका बाप जो था वो लाचार हुआ, फिर उनके दलाइल के सामने उनकी कौम जो थी वो बेबस हुई, और अब जो वक़्त का हुक्मरान था, बादशाह था, वो अपने जबर कहर के बावजूद वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बेबस, लाचार
होकर रह गया। उसको कोई जवाब नहीं पड़ रहा था कि अब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो चुनाचे उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का फ़ैसला कर लिया कि इसको आग में डालकर इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, ताकि ना रहे बाँस और ना बजे बांसुरी, ये किस्सा ही तमाम कर दिया जाए। तो इस तरह उन्होंने पूरी कौम में ये ऐलान कर दिया कि हर आदमी अपने हिम्मत के मुताबिक जो लकड़ियां हैं वो इकट्ठी करें ताकि इब्राहीम को जलाया जा सके। तो चनाचे उन्होंने 40 दिन तक लकड़ियां को इकट्ठा किया, ज़ख़ीरा किया। जब वो बहुत ज़्यादा लकड़ियां इकट्ठी हो गई तो फिर उनको आग लगाई गई। जब वो आग जल उठी तो उसके शोले आसमान की तरफ पहुंचने लगे। तो वो इतनी ज़बरदस्त आग थी कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। ऊपर से मुराद यह है कि बहुत ऊपर से अगर कोई गलती से उधर चला भी जाता तो उसके पर जल जाते और वो वहीं गिर जाता। तो इतनी ज़बरदस्त आग थी। अब मसला ये था कि ये आग तो उन्होंने जला ली थी, अब किस तरह इब्राहीम को इस आग में डाला जाए। ज़ाहिर है कि उनके करीब कोई जाएगा तो आग में डालेगा ना, तो आग के करीब तो कोई जा नहीं सकता था। तो फिर उस वक़्त शैतान लाइन वहाँ आया। उसने कहा कि आप ऐसा करो कि इब्राहीम को एक मंजनीक में बिठाओ और इस तरह उसको वहाँ आग तक फेंक दो। मंजनीक एक तोप किस्म की मशीन होती है जिसमें दुश्मन के कले को तबाह करने के लिए, उसकी दीवारों को गिराने के लिए बम रखकर बसाए जाते हैं। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाकर ज़ोर से फेंका गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो आग में जा गिरे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चले गए तो वहाँ आग के फरिश्ते आए। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ने भेजा है, अगर आप चाहें तो हम आपको आग से निकाल कर ले जाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये तो मैं जानूँ और मेरा मालिक जाने, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। चनाचे फरिश्ते वापस चले गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का डायरेक्ट जो कनेक्शन था वो जुड़ गया। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया कि कुल ना या नारो कूनी बरदुम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल ना, हमने कहा, या नारो कूनी, ए आग, बरदुम व सलामन, ठंडी हो जाओ, सलामन सलामती वाली, यानी कि ए आग इब्राहीम के लिए सलामती की तरह ठंडी हो जाओ, अला इब्राहीम, इब्राहीम पर, यानी कि ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना नहीं है, उस पर ठंडी हो जा। और ठंडी भी इतनी होना है कि सलामन, सलामती वाली ठंडी होना, कहीं ये ना हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगना शुरू हो जाए। तो इसलिए आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया। और वो लोग इस इंतज़ार में थे कि अब ये आग का असर ख़त्म होता है तो फिर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाकियात को, उनकी राख को वहाँ से निकालेंगे। लेकिन 40 दिन तक चिखा में रहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ही चलकर जब आग से बाहर आए तो सारी कौम और बादशाह और हुकूमत देखकर हैरान, परेशान और शर्मिंदा हुई। वो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। वो अभी अपनी इस हैरानी में, परेशानी में और शर्मिंदगी में मुक़य्यद थे। सोच रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला कर लिया कि वो फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाएं। तो जब वो अपने अहले खाना के साथ फ़लस्तीन की तरफ हिजरत के लिए निकले तो रास्ते में एक बादशाह था जो अपने मुल्क में आने वाले हर आदमी को रोक लेता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने रोक लिया, साथ हज़रत सारा भी थी। तो वो किसी भी आने वाले की बीवी को अपने पास रोक लेते और आदमी को छोड़ देते। तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अच्छी तरह से उनको गाइड किया कि हम अल्लाह के नबी हैं और हम अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं और आपको भी दावत देते हैं कि आप भी अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में शामिल हो जाओ। लेकिन उस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेहमान खाने में भेजकर हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास रोक लिया। और जब रात के वक़्त
वो गलत इरादे से हज़रत सारा के पास आया तो उसने दस्तदराजी शुरू करने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ताला ने उसके हाथ को शल कर दिया और वो नीचे गिर पड़ा। तो फिर उसने हज़रत सारा से कहा कि आप मेरे लिए दुआ मांगो। हज़रत सारा ने उनके लिए दुआ मांगी, वो ठीक हो गया। लेकिन उसके जहन पर फिर शैतानियत जागी और उसने फिर वही पहले जैसी हरकत की। तो उसके साथ अल्लाह ताला ने फिर वही मामला कर दिया और वो घूम कर नीचे गिरा और उसका जो हाथ था, वो जिस्म था, वो शल हो गया, वो कुछ काम करने के काबिल ना रहा। तो उसने फिर हज़रत सारा से ये दुआ की, कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो इस तरह हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उनके लिए दुआ की और इस तरह वो 3 दफ़ा उसने ऐसा किया, लेकिन 3 दफ़ा ही अपने इरादे में नाकाम रहा। तो फिर उसने कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, आपके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको ठीक कर दिया। तो फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनको बहुत से तोहफ़े तोहफ़ और अनाम इकराम दिया और उनके साथ अपनी बेटी जिसका नाम हज़रत हाजरा था, उसको भी हज़रत इब्राहीम के हवाले किया कि आप इसको अपने पास रखो, ये आपकी खिदमत करेगी। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना सामान और हज़रत हाजरा को लेकर फ़लस्तीन पहुँचे और वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन आ गए और वहाँ आकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। उसके बाद क्या मामलात हुए, इसको हम इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन वाक़यात, इन असबाब पर को समझकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।